गाइस मैं यहाँ आ गई हूँ छत पे और यहाँ गेहूँ सुखाना है क्योंकि मैं आई हूँ, आप लोगों को पता है, मैंने बताया ही है कि छठ में मैं अपने घर आई हूँ। तो कल से छठ शुरू हो रहा है, कल नहा खा जो है वो शुरू हो रहा है। तो आज ही यहाँ पे मौसम ना थोड़ा बादल बादल जैसा था, तो मम्मी ने ये बोला कि आज ही गेहूँ धुल के सुखा लेते हैं, कल भी सुखाएंगे क्योंकि मौसम सही नहीं है, धूप बहुत तेज़ नहीं हो रही है। तो इसलिए अभी ही धूप अगर मतलब अच्छे से गेहूँ सूख जाएगा, 2 दिन तो लगेगा ही। तो हम लोगों ने गेहूँ धुल लिया है और ये एक बहुत बड़ी ड्यूटी है पूरे साल में, जो छठ के टाइम पे ये ड्यूटी लगती है कि आपको जितनी देर गेहूँ ये सुखाओगे, देखो जैसे यहाँ वो गेहूँ सूख रहा है, तो आपको एक ना एक किसी को यहाँ पे बैठना पड़ेगा ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके यहाँ पे चिड़िया से, बंदर से या किसी भी जीव से जो वो उसको जूठा ना कर सके। वहाँ आपको जाना भी होता है तो चप्पल वगैरह निकाल के, क्योंकि देखो वो एरिया पूरा धुला हुआ है। इवन मेरे मम्मी ने ये डंडा भी धुल के रखा है कि अगर बंदर या चिड़िया मारने के लिए आप इस डंडे को यूज़ करते हो तो ये डंडा भी धुला होना चाहिए। तो अभी ड्यूटी मेरी है, बाकी सब नीचे हैं। इसके बाद देखते हैं किसका लगेगा। मेरी सिस्टर भी आई है तो एक एक करके ये लगेगा, तो मैं यहीं धूप में, और टैन तो भरपूर होगा क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है धूप बहुत तेज़ नहीं है बट फिर भी तेज़ है। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ अगल बगल जो भी मेरे चाचा चाची, जो भी जितने भी मेरे आस पड़ोस वाले लोग रहते हैं, उन सब के यहाँ गेहूँ सूख रहा है। साथ में मेरे घर में पेंट का भी काम लगा है, तो इधर पेंटिंग भी चल रही है। तो मेरे को कंपनी देने के लिए यहाँ पे मेरे पेंटर भी हैं जो मुझे कंपनी दे रहे हैं गेहूँ सुखाने में। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देखो सुबह सुबह मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी और मैंने ये सूट डाला है। तो अभी फेस्टिवल का टाइम है, तो आज है छठ, आज से शुरू हो रहा है, आज पहला दिन है। आज नहाया खाया है, तो आज यहाँ पे जो भी बनता है छठ में, जो फर्स्ट डे जिससे शुरुआत करते हैं, आज क्या क्या बनता है वो मैं आप लोग के साथ दिखाऊंगी। और मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगी छठ पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें छठ नहीं पता, तो मैं उनके लिए एक एक चीज़ अपने वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी, कैसे होता है, क्या होता है। और बहुत ही मतलब बहुत बड़ा त्यौहार होता है बिहार वालों के लिए। अब तो हर जगह ही होता है बट जो प्रॉपर बिहार के होते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो चलते हैं, मम्मी नहा ली हैं, उसके बाद मैं नहाई हूँ और अब इसके बाद किचन में काम करना है, क्योंकि मम्मी आज सबसे पहले मम्मी जो खाएंगी उसके बाद वो चीज़ें हम लोग खाएंगे। तो क्या क्या बनता है वो मैं आप लोग के साथ दिखाती हूँ। तो जैसा मैंने बताया गाइस कि मम्मी नहा ली है, तो यहाँ पे देखो, और बहुत ही साफ़ सफाई का इसमें ध्यान रखा जाता है। तो किचन हम लोगों ने पहले ही पूरा क्लीन कर दिया है। इसमें से पहले की जो भी चीज़ें होती हैं, नमक, सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, सब कुछ आपको नया साफ़ सुथरा यूज़ करना होता है। और आज बनता है लौकी की सब्ज़ी, दाल। तो यहाँ पे मम्मी देखो कट कर रही थी और मैं यहाँ बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि सुबह से किचन में कुछ भी नहीं बना है। तो मम्मी जब खा लेंगी उसके बाद ही हम लोग खाएंगे। तो ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी किसी ने नहीं किया, इसलिए था कि जल्दी जल्दी बनाना है, क्योंकि दादा दादी हैं, नव्या है, तो इन लोगों को थोड़ा पहले भूख लग जाती है। तो इसलिए मम्मी को था कि जल्दी से बन जाए, मैं पहले थोड़ा सा जूठा कर लूँ और उसके बाद सारे लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे देखो इसमें दही होता है, जितनी चीज़ें आप बना सकते हो बिना लहसुन प्याज की, जैसे दाल चावल, आलू गोभी की सब्ज़ी लोग बनाते हैं, दही होता है, घी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी, मम्मी की पूरी थाली का प्रिपरेशन। और सब्ज़ी भी हमारा ऑलमोस्ट बन के हो गया है तैयार। साथ में आज मेरी जो हाउस हेल्पर होते हैं ना यहाँ पे, वो भी छठ करती हैं, तो मम्मी उनके लिए भी मतलब
उन मम्मी का था कि जो जो मैं करूँगी वो भी मेरे साथ यहीं पे कर लेंगी, तो उनका भी खाना लगाना था। तो यहाँ पे देखो उनका खाना लगा के मैंने दे दिया और अब मम्मी यहाँ पे खाने जा रही हैं। तो यहाँ देखो सारी चीज़ें जो बनी हुई थी वो लगा हुआ था और आज से पूजा शुरू हो गया है। एक अलग सा माहौल है पूरे बिहार में एक अलग सी एनर्जी रहती है। और यहाँ पे देखो आ गए हैं जो लोग, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो छठ की चीज़ें मतलब इसमें मांग के भी करते हैं, और ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, बहुत अच्छा लगता है हमें देने में भी। वो लेने आते हैं तो यहाँ पे जिससे जो चीज़ें चाहिए होती है और आपके पास जो हो वो आप दो उनको जिन्हें चाहिए, जैसे फ्रूट्स हो गया, पैसे हो गए, यहाँ पे देखो गन्ना हो गया, मूली हो गया, जो भी छठ में लगता है आपके पास जो हो वो दो, जिससे मतलब ऐसे लोगों को जिन्हें चाहिए होता है। और ये लोग बहुत अच्छा लगता है, उस दिन बहुत सारे लोग मांगने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे देखो इन्हें साड़ी चाहिए था क्योंकि इनके पास साड़ी नहीं थी, तो मम्मी के पास ऐसा मम्मी ने कुछ ख़रीद के रखा नहीं था क्योंकि पहले से कि जिन्हें साड़ी बांटना है या कुछ भी, बट मम्मी के पास जो था मम्मी ने उन्हें ला के दिया और बहुत खुशी मिलती है ऐसी चीज़ें करके। उसके बाद नेक्स्ट डे तो आज हो गया है खरना, और खरना के दिन रोटी और खीर बनता है। तो ये वही बनाते हैं जो व्रत करते हैं, जैसे वो पूरे दिन व्रत रहते हैं, और वो बनाते हैं मिट्टी के चूल्हे पे बनती है, आम की लकड़ी से बनती है। तो यहाँ पे मैं भी नहा धो के मम्मी के साथ थोड़ा सा उनका हेल्प करने आ गए थे। तो देखो यहाँ पे मम्मी ने बना लिया रोटी खीर, साथ में फ्रूट्स रहता है जो जैसे केला हो गया, सेब हो गया, बहुत सारे लोग मूली, मतलब जो चीज़ें छठ में यूज़ होती है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। केले के पत्ते पे इसको खाया भी जाता है। तो यहाँ अब मम्मी ये पूजा करेंगी और ये शाम के टाइम होता है, सूर्यास्त के बाद ये पूजा होता है। तो बस अब पूरे दिन मम्मी बिना पानी के थी, और अब इसके बाद यही जो बना हुआ खाना है ये वो खाएंगी, और फिर इसके बाद वो कुछ भी नहीं खाएंगी। फिर जिस दिन पारण होता है सीधे उस दिन खाना होता है। तो यहाँ पे ये भी हो गया, ये मेरी सिस्टर है, और सबको मम्मी से आशीर्वाद लेना होता है। मैं तो कहूँगी कि जो छठ माता होती है सबकी लाइफ में ऐसी खुशियाँ भर भर के दें, सबके घरों में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट हो, क्योंकि बहुत ही श्रद्धा होती है, बहुत बड़ा पर्व होता है। और गाइस ये व्रत बहुत ही कठिन भी होता है क्योंकि बहुत टफ होता है, पूरे दिन बिना पानी का, जैसे खरना के दिन से शुरू हो जाता है, उस दिन से जो व्रत करता है ना उसको बिना पानी के रहना होता है। अर्घ वाले दिन बिना पानी के रहना होता है। सीधे जब पारण करते हैं मतलब सूर्योदय दूसरे दिन होगा, उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ दे के तब उन्हें खाना खाना होता है। काम भी बहुत सारा होता है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट डे हो गया है, और प्रॉपर वीडियो में नहीं, मतलब पूरे दिन में नहीं शूट कर पा रही थी क्योंकि बहुत सारा काम होता है। तो छोटा छोटा क्लिप जो मैं आप लोगों से जैसा बोली थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, वैसा ही मैंने छोटा छोटा बहुत सारा क्लिप इसमें डाला है। तो नेक्स्ट डे हो गया है और यहाँ पे छठ का बनने लगा है प्रसाद। तो ये प्रसाद छठ में ही बनता है, और मतलब सारी मिठाइयाँ हर चीज़ों से ये प्रसाद ऊपर होता है। तो यहाँ पे देखो गुड़ की, वो गुड़ और आटे का जो ठेकुआ बोलते हैं हमारे यहाँ, शुद्ध घी में बनता है, तो वो बनने लगा है। प्लस लकड़ी के चूल्हे पे बनाना ना वो भी टफ होता है, बट इस व्रत में इतनी शक्ति होती है ना कि कुछ भी उस समय मुश्किल नहीं लगता है। पूरे दिन जो व्रत रहते हैं वो लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, बट फिर भी उन्हें फील नहीं होता। एक अलग सी शक्ति दी होती हैं जो छठ माता होती हैं। तो उसके बाद सब कुछ करने के बाद हम लोग निकल गए घाट के लिए। और उसके बाद ये भी मैं बताना चाहती हूँ गाइस कि नंगे पाँव हम लोग जाते हैं, पत्थर जो छोटे छोटे रोड पे पत्थर होते हैं वो सब, बट उस समय कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे देखो घाट तक पूरा सजा हुआ था, बहुत ही अच्छा माहौल होता है, बहुत ही अच्छी वाइब होती है। तो यहाँ देखो मम्मी आ गई हैं अब अर्घ देने के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं करने लगी हूँ। और इस समय आपको ना उतनी भीड़ घाट पे दिखाई नहीं देगी क्योंकि लोग आते हैं इस समय अर्घ देते जाते हैं, निकलते जाते हैं। बट मॉर्निंग वाला आप देखना, मॉर्निंग में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि मतलब एकदम से आपको स्पेस नहीं होगा कि आप खड़े हो सकते।
और फिर उसके बाद हम लोग आए घर, और घर आते ही शाम हो जाता है धीरे धीरे। मतलब जब आप घाट से वापस आते हो तो ऑलमोस्ट दीपक जलाने का टाइम हो गया रहता है। तो उस टाइम पे कोसी भरी जाती है हमारे यहाँ, तो आपको वहाँ पे दीपक पूरा सजाना होता है। जो पूरी और ठेकुआ वगैरह होता है वो लगाना होता है, फल वगैरह लगाना होता है। तो मैं और मेरी सिस्टर देखो यहाँ पे ये सब लगा दिए। उसके बाद गन्ने में आपको ऐसा गमछा जो होता है उसको बांध के उसमें भी पूरी, चना, चावल और ये सब बांधा जाता है। तो यहाँ पे पापा कर रहे थे उसकी तैयारी। उसके बाद जब ये हो जाता है तो आपके घर के जितने जेंट्स होते हैं, जैसे आपके चाचा, दादाजी या जो भी आपके घर में जेंट्स होते हैं, वो सब मिलके इसको चांदनी तानना बोलते हैं, वो करते हैं। तो यहाँ पे अब वो होगा, और उसके लिए पूरी प्रिपरेशन हो चुकी थी। दादी, हमारी दादी, मतलब जो गाना होता है ना छठ का, वो हमारी दादी ही गाती हैं, बट अब बूढ़ी हो चुकी हैं तो उनसे नहीं हो पाता, हम साथ साथ मिल के गाते हैं। तो यहाँ पे देखो पूरी तैयारियाँ हो गई हैं। इसके बाद पापा जाएंगे और सबको बुला के लेके आएंगे, और उसके बाद वो चांदनी तानी जाएगी। और नव्या देखो दादी के बगल में कैसे बैठ के सारी चीज़ों को देख रही है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और उसने एक भी चीज़ मिस नहीं किया है गाइस, हर जगह वो पूरे टाइम रहती है, देखती है कि मम्मा ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और फिर यहाँ पे गाइस सुबह हो गया है, सुबह के बज रहा था 4:30, और सारे लोग निकल गए थे घाट पे दूसरे वाले अर्घ के लिए। तो यहाँ देखो नव्या भी उठ गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं उसे सुबह सुबह लेके नहीं जाऊँगी, बट वो अभी हम रेडी ही नहीं हुए थे, हम जगे थे, तब तक वो उठ के बैठ गई थी। और यहाँ देखो मम्मी के, दीक्षा के, जो मेरी सिस्टर उसके पैर में चुभ रहा था, वो सब धीरे धीरे आ रहे थे। और बस हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे घाट पे, और अभी सूर्योदय के बाद अर्घ देना होता है। तो सारे लोग पूजा करते हैं, वेट करते हैं सूर्य भगवान के निकलने का। तो ये था हमारा सुबह सुबह का पूरा घाट पे। आप देखो कितनी भीड़ है, छोटे बच्चे बड़े सब आ जाते हैं सुबह सुबह। उसके बाद जब थोड़ा सा सुबह होता है तो मम्मी लोग अंदर गंगा जी के अंदर चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे सारे लोग खड़े रहते हैं, जो भी व्रत किए रहते हैं, वेट करते हैं वो सूर्य भगवान के निकलने का। और पीछे देखो जो लोग खड़े हैं, इतना ठंड था, पानी इतना ठंडा था, फिर भी लोगों में इतनी शक्ति होती है कि वो इतना श्रद्धा होता है इस व्रत के लिए कि सब लोग सुबह से ही, और मुझे लगता है ये जो लोग पानी में खड़े थे ना, ये गाइस 3 साढ़े 3 बजे के आसपास से ये खड़े हो जाते हैं, और जब तक सूर्योदय नहीं। और उसके बाद घाट से आने के बाद गाइस मैं सो गई। शाम को मैं सीधे सुबह से 10 बजे सोने के बाद मैं सीधे उठी शाम को। बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कुछ करने का, इतना काम था कि मैं बहुत बुरी तरीके से थक चुकी थी। तो आज पापा ने रखा था लिट्टी और चोखे की पार्टी, मतलब बाटी चोखे की पार्टी। तो यहाँ हम लोग जब भी ठंड में आते हैं ये बाटी चोखे वाली पार्टी होती ही होती है। तो यहाँ पे प्रॉपर उपले पे बनता है, और खुला खुला स्पेस है ना मेरे घर के बाहर, तो वहाँ ये बाटी चोखा बनाने में बहुत इजी रहता है। तो पापा वहाँ पे बनवाते हैं। तो यहाँ देखो हमारी बाटी चोखा बन रही थी, क्योंकि आज सबको किचन से छुट्टी मिली थी, काम, मम्मी भी थकी थी, मैं भी थकी थी। तो आज ये हुआ कि चलो बाहर ही करते हैं, और फिर हम लोग को निकलना भी है, तो ये पार्टी हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर सब अपने अपने यहाँ चले जाएंगे। मैं भी चली आऊँगी, मेरी सिस्टर भी चली जाएगी।